दाऊद और गोलियात की कहानी। बहुत समय पहले इस्राएल और पलिश्तियों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। पलिश्ती सेना एक विशालकाय योद्धा के साथ युद्ध भूमि में आई थी, जिसका नाम था गोलियात। वह गाथ नगर का निवासी था और लगभग 9.5 फीट लंबा था। उसके शरीर पर कांसे की भारी बख्तरबंद जिरह थी। उसके पास विशाल भाला और तलवार थी। जब वह चलता तो उसकी लोहे की वस्तुएं चमकती थी और उसकी भारी आवाज से लोग डर जाते थे। गोलियात रोज सुबह और शाम इस्राएल की सेना को ललकारता था, आओ, किसी एक को मेरे खिलाफ लड़ने भेजो। अगर वह मुझे मार गिराए तो हम तुम्हारे दास बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं उसे मार दूं तो तुम हमारे दास बनोगे। इस ललकार को सुनकर साउल राजा और इस्राएल की सारी सेना भयभीत हो गई। 40 दिनों तक गोलियात रोज आकर चुनौती देता रहा, लेकिन कोई भी योद्धा उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सका। दाऊद का आगमन। यहूदा के बैतलहम नगर में यिशै नामक एक व्यक्ति था, जिसके 8 पुत्र थे। उसका सबसे छोटा पुत्र था दाऊद। दाऊद एक चरवाहा था जो अपने पिता की भेड़ें चराया करता था। वह वीणा बजाने में कुशल था और परमेश्वर पर उसका गहरा विश्वास था। एक दिन यिशै ने दाऊद से कहा, अपने भाइयों के लिए कुछ भोजन लेकर युद्ध के मैदान में जा और उनकी कुशलता की खबर ला। दाऊद तुरंत आज्ञा मानकर चला गया। जब वह युद्ध स्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि गोलियात फिर से इस्राएल की सेना को अपमानित कर रहा है। दाऊद ने यह सुना और यह उसके हृदय को चुभ गया। उसने लोगों से पूछा, यह कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? क्या कोई इसका मुकाबला नहीं करेगा? लोगों ने कहा, राजा साउल उस व्यक्ति को बड़ी इनाम देगा जो गोलियात को मारेगा। दाऊद की हिम्मत। दाऊद राजा साउल के पास गया और बोला, मैं जाकर इस पलिश्ती से लड़ूंगा। राजा ने आश्चर्य से कहा, तू अभी लड़का है और वह योद्धा है जो बचपन से ही युद्ध करता आया है। लेकिन दाऊद ने उत्तर दिया, मैं अपने पिता की भेड़ें चराता हूं। जब शेर या भालू भेड़ों को उठाकर ले जाता था तो मैं उसका पीछा करता था और उसे मार डालता था। जैसे मैं शेर और भालू से लड़ा, वैसे ही इस पलिश्ती से भी लड़ूंगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। यहोवा जिसने मुझे शेर और भालू से बचाया, वही मुझे इससे भी बचाएगा। राजा साउल ने कहा, जाओ, यहोवा तुम्हारे साथ हो। दाऊद की तैयारी। राजा ने दाऊद को अपना शाही कवच पहनाया, लेकिन वह भारी था। दाऊद ने कहा, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। उसने वह सब उतार दिया। फिर दाऊद अपनी लाठी लेकर नदी से 5 चिकने पत्थर उठाकर अपनी थैली में रखे और अपनी गुलेल लेकर युद्ध भूमि में उतर गया। गोलियात का अपमान। जब गोलियात ने दाऊद को आते देखा तो उसने उसका उपहास किया। क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर आया है? उसने कहा, आ, मैं तुझे मारकर आकाश के पक्षियों और जंगली जानवरों का आहार बना दूंगा। दाऊद ने निर्भयता से उत्तर दिया, तू तलवार, भाले और बर्छी से आता है, पर मैं यहोवा के नाम से आता हूं, जिसकी सेना को तूने ललकारा है। आज यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और सारी पृथ्वी जान जाएगी कि इस्राएल का परमेश्वर जीवित है। महान विजय। जैसे ही गोलियात दाऊद की ओर बढ़ा, दाऊद तेजी से दौड़ा हुआ अपनी गुलेल से एक पत्थर निकाला और पूरे बल से घुमाकर उसे फेंका। वह पत्थर सीधे गोलियात के माथे पर लगा और वह मुंह के बल गिर पड़ा। दाऊद दौड़ कर गया, गोलियात की तलवार निकाली और उसी से उसका सिर काट दिया। जब पलिश्तियों ने देखा कि उनका योद्धा मारा गया तो वे डर के मारे भाग गए। इस्राएली सेना ने उनका पीछा किया और महान विजय प्राप्त की। इस घटना के बाद दाऊद की प्रसिद्धि पूरे इस्राएल में फैल गई। लोग उसकी वीरता के गीत गाने लगे। साउल ने हजारों को मारा, पर दाऊद ने लाखों को। राजा साउल ने भी उसे अपनी सेना में ऊंचा पद दिया, लेकिन दाऊद का जीवन सरल नहीं रहा। आगे चलकर उसके जीवन में कई संघर्ष आए, लेकिन यह घटना उसकी आस्था और साहस की पहली महान परीक्षा थी। दाऊद और गोलियत की कहानी केवल एक लड़ाई की नहीं है। ये एक ऐसा उदाहरण है कि विश्वास, साहस और नम्रता से कैसे कोई भी विशाल समस्या को हराया जा सकता है। दाऊद के पास न तो हथियार थे, न ही शक्ति, लेकिन उसके पास परमेश्वर पर अडिग विश्वास था। आज जब जीवन में हमें कोई गोलियात जैसे कठिनाइयां मिलती हैं, जैसे गरीबी, बीमारी, डर या असफलता, तो हमें भी दाऊद की तरह साहस और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। परमेश्वर हमेशा उनके साथ होता है जो उस पर भरोसा करते हैं।